देवासुर संग्राम के दौरान एक बार हुआ यूं कि शुक्राचार्य जो कि दैत्यों के गुरु थे, वो अपने सारे दैत्य जो मारे गए थे उन्हें मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। मगर देवताओं के गुरु बृहस्पति को यह विद्या नहीं आती थी। तो बृहस्पति ने क्या किया कि अपने बेटे कच्छ को शुक्राचार्य के पास ये विद्या सीखने भेजने का फैसला किया। अब शुक्राचार्य की पत्नी जयंती इंद्र की बेटी थी, इसीलिए देवताओं से भी उनके संबंध थे और उस जमाने में शिक्षा देने से इनकार भी नहीं किया जा सकता था। इसीलिए देवताओं के पक्ष के कच्छ को सिखाने के लिए शुक्राचार्य तैयार हो गए। अब जब कच्छ वहां सीखने लगे तो शुक्राचार्य और जयंती की एक बेटी थी देवयानी। देवयानी को कच्छ से प्यार हो गया, मगर उसने कभी ये बात बताई नहीं। उधर राक्षसों को जब पता चला कि कच्छ उनके गुरु के पास मृत संजीवनी विद्या सीखने के उद्देश्य से आया हुआ है, तो उन्होंने एक दिन शाम ढले कच्छ को पकड़ा और उसकी हत्या कर दी। अब चूंकि देवयानी को कच्छ पसंद थे, तो उन्होंने अपने पिता से जिद की कि इसे दोबारा जिंदा करो। मृत संजीवनी विद्या के इस्तेमाल से कच्छ को दोबारा जिंदा कर दिया गया। ये देख करके राक्षसों ने कुछ दिन बाद फिर से कच्छ को मार डाला। देवयानी ने फिर से उन्हें जीवित करवा लिया। तीसरी बार जब दैत्यों ने कच्छ की हत्या की, तो उसे मारने के बाद उसके शव को जलाया और जलाने के बाद उसकी राख को शराब में मिलाकर सीधा शुक्राचार्य को दे आए। अब शुक्राचार्य वो शराब पी गए तो कच्छ पहुंच गया उनके पेट में। अगले दिन जब फिर देवयानी ने कहा कि उसे मार दिया है और उसे फिर से जीवित कीजिए, तो शुक्राचार्य ने अपनी योग विद्या से देखने की कोशिश की कि आखिर है कहाँ कच्छ। तो उन्हें पता चला कि अब तो ये मेरे पेट में है। विकट समस्या खड़ी हो गई। अगर शुक्राचार्य कच्छ को जीवित करते तो वो उनका पेट फाड़ कर बाहर आ जाता और शुक्राचार्य मर जाते। इतने दिन से जो उन्होंने मृत संजीवनी विद्या नहीं सिखाई थी, वो अब उन्हें मजबूरन कच्छ को सिखानी पड़ गई। तो कच्छ मृत संजीवनी विद्या सीखकर शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर आए और दोबारा मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य को जीवित कर दिया। अब देवयानी ने कहा कि आपको मुझसे शादी करनी चाहिए, मुझे आपसे प्यार है। तो कच्छ ने कहा कि मैं तुम्हारे पिता के पेट से जन्मा हूं, इसीलिए अब मैं तुम्हारा भाई हो गया, तो मैं अपनी बहन से ही शादी कैसे करूं? ऊपर से तुम गुरु की बेटी हो, इस नाते से भी मेरी बहन होती हो, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर के देवयानी गुस्से में आ गई। उसने कच्छ को शाप दे डाला कि जो मृत संजीवनी विद्या तुम सीख कर जा रहे हो, इसका कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। बदले में कच्छ ने भी देवयानी को श्राप दे डाला। उसने कहा कि तुम्हारी नीयत इतनी भटकती है कि तुम अपने भाई लगने वाले पर भी डोरे डाल रही हो, इसलिए तुम्हारा जो पति होगा वो चरित्रहीन होगा। दोनों एक दूसरे को श्राप देकर विदा हुए। कच्छ जब देवलोक वापस लौट गए तो देवयानी एक दिन तालाब में नहाने गई। अब पास के तालाब या नदी में नहाने जहां पे गई, वहां पे राक्षसों की राजकुमारी शर्मिष्ठा भी नहा रही थी। लगभग देवयानी की उम्र की थी और दोनों लोग जब नहा रहे थे तो तेज हवा के झोंके से दोनों के कपड़े थोड़े मिल गए। वापस निकलकर देवयानी ने जब दुपट्टा उठाकर अपना, तो गलती से उसने शर्मिष्ठा यानी राक्षसों की राजकुमारी का दुपट्टा डाल दिया। इस बात पर शर्मिष्ठा उस पर हंस पड़ी और उसका मजाक उड़ाने लगी। कहने लगी कि भाई तुम्हारे पिता तो गरीब हैं, मेरे पिताजी के दिए हुए पे पलते हैं, ऐसे में तुम इतना महंगा दुपट्टा कैसे इस्तेमाल कर सकती हो? अब ये बात बुरी लग गई देवयानी को, तो उसने भी कुछ टेढ़ा जवाब दिया कि मेरे पिताजी की वजह से ही तुम्हारे पिताजी का राजपाट है वगैरह वगैरह। बात बढ़ गई, दोनों में झगड़ा होने लगा और आखिरकार शर्मिष्ठा ने देवयानी को धक्का दे दिया। धक्के से
देवयानी एक कुएं में गिर पड़ी और कुएं में ही गिरा हुआ उसे छोड़कर शर्मिष्ठा वहां से चली गई। अब वो कुएं से चीख रही थी, कोई मुझे निकालो, कोई मुझे निकालो। इतने में वहां से राजा ययाति गुजर रहे थे, शिकार के लिए शायद जंगल में आए होंगे। वहां से गुजरते हुए उसने जब आवाज सुनी तो वो कुएं में झांकने आए। उन्होंने देवयानी को कुएं से निकाला। अब सुंदर से राजपुरुष को देखकर देवयानी को ययाति पसंद आ गए, तो उन्होंने ययाति से आग्रह किया कि आप मुझसे विवाह कर लें। अब ययाति के साथ समस्या ये थी कि उन्हें पता था कि देवयानी शुक्राचार्य की बेटी है। कहीं वो नाराज होकर उसे शाप न दे डालें, इस डर से वो शादी नहीं करना चाहते थे। तो अपनी समस्या उससे बताकर ययाति वहां से रवाना हो गए। अब जब शाम ढले, देवयानी को ढूंढते हुए शुक्राचार्य जंगल में आए तो उन्होंने देखा कि वो तो कुएं के पास बैठी रो रही है। सारा किस्सा उससे पूछा। सब कुछ जानने के बाद शुक्राचार्य को भी बड़ा गुस्सा आया और वो राक्षसों के राजा को शाप देने को हुए। इतने में राक्षसों के राजा को भी पता चल गया था कि उसकी बेटी ने क्या हरकत की है, तो वो भी माफी मांगने वहां पहुंच गए थे। अब मौके का फायदा उठा के देवयानी ने कहा कि चूंकि शर्मिष्ठा ने कहा है कि मेरे पिताजी आपके पिताजी के दास हैं, इसीलिए अब उसे जिंदगी भर मेरी दासी बन के रहना पड़ेगा। इसी शर्त पे मैं उसे माफ करूंगी, वरना नहीं कर रही। तो इस तरह से शर्मिष्ठा, जो कि दैत्यों की रानी होने वाली थी, वो देवयानी की दासी हो गई। अब थोड़ा बातचीत करने के बाद और अपने पिताजी को समझाने के बाद देवयानी ययाति से शादी करने के लिए भी अपने पिताजी को मना पाई। तो देवयानी की शादी ययाति से हो गई। दासी शर्मिष्ठा भी उसके साथ ही वहां गई। अब ययाति के संबंध देवयानी से तो थे ही, साथ ही साथ उन्हें शर्मिष्ठा से भी प्यार हो गया। उसे उसका बर्ताव वगैरह अच्छा लगने लगा। अब दासी हो गई थी वो, तो उसका बर्ताव काफी सुधर भी गया था। थोड़े दिन के बाद जब कुछ बच्चे बच्चे भी हो गए इनके, तब देवयानी को पता चला कि ययाति शर्मिष्ठा से भी संबंध रखे हुए हैं और उनसे भी उसके कुछ बच्चे हैं। गुस्से में आग बबूला देवयानी ने अपने पिता यानी शुक्राचार्य से दोबारा शिकायत की। शिकायत सुनते ही नाराज शुक्राचार्य ने ययाति को शाप दे डाला। उन्होंने शाप दिया कि तुम जवानी में ही बूढ़े हो जाओ, ताकि तुम कोई ये जो सारे सुख भोगने का सोच रहे हो, ये सारे सुख तुम भोग ना पाओ। अब गुस्से में शाप तो दे दिया, मगर था तो अपना ही दामाद। तो थोड़ी माफी वाफी मांगने के बाद जब सुलह हुई तो शुक्राचार्य ने कहा, यार अब शाप तो मैंने दे दिया है, तो शाप वापस नहीं लिया जा सकता। हाँ, ये किया जा सकता है कि अगर तुम्हारे बदले कोई बुढ़ापा ले ले और तुम्हें अपना यौवन दे दे, तो तुम फिर से जवान हो जाओगे। अब ययाति ने अपने पांचों पुत्रों को बुलाया और पांचों बेटों से कहा कि भाई, अगर तुम में से कोई अपना यौवन मुझे दे दे और मेरा बुढ़ापा ले ले, तो बात बन सकती है। चार बड़े भाई तो तैयार नहीं हुए, मगर जो सबसे छोटा था, पुरु, वो तैयार हो गया। तो इस तरह अगले 100 साल तक ययाति फिर से जवान हुए और सारे सुख भोग करते रहे। इनमें जो सबसे छोटा वाला था, पुरु, वो ज्यादातर टाइम अपना राजकाज संभालने में ही गुजारता, इसीलिए वो राजकाज भी समझने लगा। आखिरकार जब ययाति को लगा कि सुखों के भोग से मन नहीं भर रहा, इन्हें छोड़ने के सिवाय कोई तरीका नहीं है, तो वो वापस पुरु के पास आए और उन्होंने कहा कि भाई, अब तुम अपना यौवन वापस लो मुझसे और मेरा बुढ़ापा मुझे वापस दो।
इस तरह से पुरु राजा हुए और ययाति अपना बुढ़ापा वापस लेकर जंगल में अपने वानप्रस्थ आश्रम पे रवाना हुए। तो ये भरतवंश के जो सबसे पहले पुरु राजा माने जाते हैं, उनके जन्म की और उनके राज्याभिषेक की कहानी है। इस कहानी में कई अनोखी चीजें हैं जिसकी वजह से आमतौर पे ये कहानी आपको बताई नहीं जाती। पहली अनोखी चीज तो यह है कि देवयानी लगातार अपनी शादी की बात कर रही होती है। आमतौर पे या कहिए नॉर्मली ये माना जाता है कि पुराने भारत में लड़कियों को आजादी नहीं होती थी, तो इस मिथक को ये तोड़ देता है। इस वजह से भी ये कहानी सुनाई नहीं जाती। दूसरा मिथक है कि शिक्षा सबको नहीं दी जा सकती थी। अब दैत्यों के गुरु देवताओं के गुरु के पुत्र को शिक्षा दे रहे होते हैं, तो शिक्षा किसी को भी दी जा सकती थी और शिक्षा देने से इनकार भी नहीं किया जा सकता था। अगर आप जानते हैं, आप जानकार हैं और आपसे कोई पूछने आ जाता है, तो उसे सिखाना आपका फर्ज हो जाता था। ये मिसकंसेप्शन कि सबको नहीं सिखाया जाता था, वो भी इस कहानी से टूट जाता है। इस वजह से भी ये कहानी नहीं सुनाई जाती। यदुवंश में सब के सब एक दूसरे से संबंधित थे, भले ही 5 पुश्त पीछे की वजह से, क्योंकि पुरु जो सबसे छोटे भाई थे, उनके वंश को ही आगे चल के कुरुवंश कहा गया। उनके ठीक ऊपर जो थे वो थे अनु। उनके नाम से मलेच या आज की ग्रीक जिसे कहते हैं वो वाली वंशावली चलनी शुरू हुई। एक ध्रयु नाम के भाई थे उनसे बड़े, उनके नाम से भोज वंश चलना शुरू हुआ। राजा भोज जिनकी कहानियां शायद आपने पढ़ी होंगी। यवनों का वंश तरवशु नाम के भाइयों में से एक थे, उनके नाम पे शुरू हुआ। और सबसे बड़े भाई थे यदु, उनके नाम पे यादव कुल शुरू हुआ। तो महाभारत की कहानियों में जो राजवंश हमें सुनाई देते हैं, वो सारे के सारे राजवंश आपस में एक दूसरे से संबंधित थे कुछ पीढ़ियों पहले के कारण। मिथकों को दोबारा पढ़ना कई बार उनमें छुपे इशारों के बारे में भी बता देता है। तो ऐसे ही कुछ छुपे इशारों के बारे में बात करने वाली ये कहानी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।